करता है हमारे आँख की जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जिसको हम बोलते हैं मैकुला और रेटिना, फोविया, ल्यूटिया, ये कुछ हमारे आँखों के विशेष अंग हैं। और इसमें दो प्रकार से हमारे मुख्य रूप से देखने का काम होता है। पहला होता है सेंट्रल विजन, दूसरा होता है पेरिफेरल विजन। सेंट्रल विजन उसे है कि भाई किसी चीज पर हम देखते हैं तो पूरा उसकी आकृति, पूरी उसकी जो है हमारे आँखों पर में नाचने लग जाती है। हम तुरंत पहचान लेते हैं कि ये चीज़ है, ऐसा चीज़ है, ये परिचित है या अपरिचित है। पेरिफेरल विजन आसपास के वातावरण को देखने में हम सक्षम होते हैं, और इस देखने में दो प्रकार के सेल्स, एक को बोलते हैं कोन सेल्स, एक को बोलते हैं रड सेल्स। कोन सेल्स में तीन पिगमेंट सेंसरी होते हैं, सेंसर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड सेंसर पिगमेंट, ब्लू पिगमेंट और आपके ग्रीन। और इनकी संख्या होती है 7 मिलियंस। इसी प्रकार से रेड सेल्स में पर्पल कलर का पर्पल सेंसरी पिगमेंट होता है, और इससे आप नाना प्रकार के, जैसे आप देख रहे हो कि मैं एक विशेष प्रकार के रंग का जो है कपड़ा पहना हुआ हूं, मेरा पैंट किस प्रकार का है, चेहरा कैसा है, एक एक यानी करीब 250-300 प्रकार के रंग को पहचानने की हमारी क्षमता पैदा हो जाती है, और हम उसे अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में जान लो, बहुत ध्यान से सुनो, जो आप लोगों को ज्ञान नहीं है कि आँख की रोशनी को कैसे हम बढ़ाएं, किस प्रकार से अपने जीवन को जिएं। तो हमारे आँखों की रेटिनल पिगमेंट, तो पिगमेंट का क्या अर्थ होता है? रंग। तो हम भांति भांति के रंगीन आहार हम खाते हैं, उससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। देखो, चाहे उम्र बढ़ने के साथ आंख की एक खास बीमारी जो पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है, तो ये पिगमेंट जो है आपकी आंखों की रोशनी को बरकरार रखता है। तो बुढ़ापे की खास बीमारी जिसका नाम है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, और ये मैकुलर डिजेनरेशन कई प्रकार के होते हैं। हेरिडिटरी होता है, कॉन्जेनाइटल होता है, जिसमें हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए अमेरिका आइज इंस्टीट्यूट, उन लोगों ने खोज किया, रिसर्च किया कि भाई इसकी सबसे बेहतरीन औषधि क्या हो सकती है। तो उन्होंने जो इस औषधि की खोज की वो आपके आसपास है, लेकिन आप उसके महत्व को जानते नहीं हो।
इसीलिए जो है ना आँख की रोशनी को खो देते हो, बच्चों को भी जो है ध्यान नहीं रखते हो। और वह है पालक, क्योंकि पालक में दो ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं, जो आँखों की रोशनी को, खास करके सेंट्रल विजन को सही रखने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसका नाम है जियांगथिन, जियाजेंथिन, और दूसरा नाम है ल्यूटिन। ये दो ऐसे महान रंग हैं, पिगमेंट हैं, जो हमारे रेटिना के ठीक पीछे मैकुला है और ल्यूटिया है, वहाँ पर जा कर के ये कलेक्ट होते हैं, संग्रहित होते हैं, और इनके संग्रहित होने से हमारा जो देखने की क्षमता है काफ़ी बढ़ जाती है। और हमने स्वयं इस पर प्रयोग किया, और देखो मैं इतना काम करता हूं आंखों से, दिन भर में आंखों का उपयोग करता हूं। सिर्फ जब आप लोग हमारे ऑफिस में आते हो उस समय, लेकिन मैं लिखता हूं बहुत छोटे छोटे, और छोटे छोटे मैं पढ़ता हूं, लेकिन आपने कभी मेरे को चश्मा का उपयोग नहीं करते देखा होगा। क्यों? कि ये ध्यान रखो, ये दो प्रकार के रस, एक तो पालक के साथ साथ जितने भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिसको पालक के बाद दूसरा नंबर आता है मूली का पत्ता, सलगम का पत्ता, जो भरपूर है इसमें, जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उन सब में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होता है ये दो महान तत्व, जियाजेंथिन एंड ल्यूटिन, जो सेंट्रल विजन को, मैकुलर डिजीनेशन को रक्षा करता है। तो आप लोग पालक का रस पी सकते हो, बच्चों को पिलाओ, गर्भावस्था से पिलाओ, क्योंकि इस समय जो बच्चे पैदा हो रहे हैं चश्मे के साथ पैदा हो रहे हैं, बचपन से ही उनकी आंखें खराब दिखती हैं। तो इसे ध्यान रखो। दूसरा, आपके अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन, ये तीन महान तत्व बहुत ही जरूरी है। और ये तीनों तत्व हमें मिलते हैं लाल, पीला, नारंगी रंग के, क्योंकि ये सारे पिगमेंट का खेल है, पिगमेंट यानी रंग। तो इस प्रकार के जितने आहार हैं उन आहारों का प्रयोग करो, लेकिन ध्यान रखो पिगमेंट के लिए बाहर से सिंथेटिक रंग से मत रंगा करो, नहीं तो उससे आंखें ही नहीं खराब होगी, आपका दिमाग भी खराब होगा, कैंसर से और ग्रस्त होगे। बनावटी रंग नहीं, जो प्रकृति के लेबोरेटरी में जो रंग तैयार हुआ है, जैसे लाल रंग का गाजर होता है, पीले रंग का गाजर होता है, आपके ऑरेंज कलर का गाजर होता है, गाजर कमाल का है, तो उसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन, ये दो महान तत्व, तीन पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर के लीवर की सहायता से लीवर उसे कन्वर्ट करता है
विटामिन ए के रूप में, और ये हमारा जो आँखों का पिगमेंट है, रेटिनल पिगमेंट, वह विटामिन ए के एल्डिहाइड और तो उससे बना हुआ होता है। तो इसलिए ये 5 चीज़ें, तो इस दृष्टि से क्या लेना चाहिए? तो आप ले सकते हो गाजर पहला नंबर, लाल टमाटर, आपके ये तरबूजा और बहुत सारी चीज़ें जो इस रंग के हैं। तो ये आँखों की रोशनी को बरकरार रखने में, और जितने भी आँख की बीमारियां हैं, क्योंकि हमने इसका प्रयोग किया है, कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है। जैसे आपके रेटिनल पिगमेंटोसा, कॉन्जेनाइटल मैकुलर डिजेनरेशन, और उनमें हमने प्रयोग किया है। हालांकि पूर्ण रूप से देखने में सक्षम तो नहीं हुए, लेकिन जहां आंखें खराब हुई थी उससे बेटर एंड बेटर ही रहा, क्योंकि इनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो ये आहार में, और इसके अतिरिक्त आहार में कुछ विशेष तत्वों का समावेश जरूर करिए। जैसे अलसी का पाउडर रोज 30-40 ग्राम, ओमेगा 3 कैप्सूल, इसी प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें आपकी आंखों की रोशनी को बरकरार रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। दूसरी बात, आंखों के 7 मसल्स होते हैं। उन मांसपेशियों को सही सलामत रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष रूप से 7 प्रकार के एक्सरसाइज अवश्य करें, ताकि हमारी आंखों की मांसपेशियां कैसी हैं? सीधे खींच रही हैं, ऊपर है, आड़े है, तिरछे है, गोल गोल है। तो उन सबको जो है ना शक्तिशाली बनाने के लिए आंखों की मांसपेशियों एक्सरसाइज तो कैसे करना है ये आप देख लीजिए। आगे पीछे, बाएं दाएं, गोल गोल घुमाएं। तो सामने रखिए इस फिंगर को, टिप ऑफ द फिंगर के आगे पीछे करिए। ये कम से कम 6-7 बार करिए। ये आगे पीछे हो गया, बाएं दाएं, जितना पीछे तक देख सकते हैं, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। गर्दन बिल्कुल सीधा। 1-2 एक्सरसाइज हो गया। गोल गोल घुमाएं। सिलिंड्रिकल, जितना दूर तक देख सकते हैं देखें, और सिलिंड्रिकल इसे घुमाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आरे तिरछे। ये कम से कम 5-5 बार करें।
ऊपर नीचे, और जब भी आँख में तनाव पैदा हो, आँखों को बंद करके पूर्ण अंधकार की कल्पना करिए। इंटीग्रेटेड टोटल डार्कनेस। तो ये एक्सरसाइज आप लोग अवश्य करें। दूसरी बात ध्यान रखें, इस समय वर्तमान में लोग मोबाइल का, टीवी का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का ज़्यादा काम ले रहे हैं, तो उससे हमारी आँखों में एक विशेष बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। उस बीमारी का नाम है ड्राई आई सिंड्रोम, यानी आँखों की, अच्छी तरह सुनो कान लगा करके, कि आँखों के टीयर्स फिल्म होते हैं जो हमारी आँखों की रोशनी को बरकरार रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। टीयर्स फिल्म में 3 लेयर होता है, जिसको बोलते हैं लिपिड लेयर, एक्वा लेयर्स और म्यूसिन लेयर्स, और उससे हमारे वो पानी झिरता रहता है जिसको हम बोलते हैं आंसू। इसको बोलते हैं टीयर्स फिल्म। तो ये जो है ना हमारी आँख की बरौनियाँ, ये कार के, गाड़ी के वाइपर का काम करती हैं। देखते हो ना, बारिश होती है तो क्या करती है, धूल वगैरह होता है तो वाइपर चला देते हो, तुरंत उसको साफ कर देता है। तो ऐसे ही प्रकृति ने वाइपर दिया हुआ है, ये बायो वाइपर है, बायोलॉजिकल वाइपर है। तो ये अपने आप 1 मिनट में 10-12 बार प्रकृति जो है ना पलकों को झपकाती है। लेकिन जो लोग टीवी देखते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, उनका वाइपर क्या होता है, ठस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लगातार देखते हैं। तो परिणाम क्या होता है, टीयर्स फिल्म डैमेज होने लगता है, आंसू के निकालने वाले जो सेल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, अच्छी तरह आंसू नहीं निकलता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि अपने आँखों की ब्लिंकिंग क्रिया बराबर करते रहो, चाहे फिल्म देखते हो, चाहे टीवी देखते हो, चाहे जो है मोबाइल देखते हो, हमेशा जो है इस सत्य को ध्यान में रखो। तो आँखों की ब्लिंकिंग क्रिया, आँख को मटकाना, ऐसे जब भी मौका मिले दिन में करते रहो। बस इसमें एक सावधानी रखना, बहुत सावधान होकर करना कि किसी को देख करके मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे हिंदुस्तान का ब्लिंकिंग पूरे विश्व में काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर चर्चित रहा है। आज से करीब 5-6 साल पूर्व, 6-7 साल पूर्व लोकसभा का ब्लिंकिंग, पार्लियामेंट का ब्लिंकिंग आपको याद होगा, चाहे नहीं भी याद हो, तो बहुत प्रसिद्ध रहा, पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई। लेकिन वैसी ब्लिंकिंग नहीं करना, ये सावधानी रखना। चलो, तो ये ध्यान रखो। तो रोशनी बढ़ाने के लिए, और इसके अतिरिक्त जो है ना, रोशनी को ख़त्म करने वाले जो आहार हैं वो भी आप समझ लो। इतने प्रोसेस फूड हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड हैं, जितने प्रकार के फ्राइड फूड हैं, ये सब आँखों की रोशनी को
भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करते हैं, क्योंकि इन सब में जंक फूड है। जंक फूड का अर्थ ये होता है कचरा आहार। तो ये कचरा आहार जो हम खाते हैं, उस कचरे आहार में सैकड़ों प्रकार के ऐसे केमिकल पाए जाते हैं, आपके हेक्सोजेनिक एमिन्स पाया जाता है, आपके जो है नाइट्रस एमिन्स पाया जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड पाया जाता है। तो ऐसे आहार जो है ना, हमारे आंखों की रोशनी को नष्ट करते हैं, इसलिए इसे जो है ध्यान रखें। मेरा लीवर फैटी है और चलने पर मेरे दिल के पास दर्द होता है। तो ये जो है ना फैटी लीवर, सबसे बड़ा कारण, दो प्रकार के फैटी लीवर होते हैं। एक तो जो लोग शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, उनको जो है फैटी लीवर होता है। अल्कोहलिक होता है, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक